कैसे हैं आप लोग। स्टार्ट करते हैं अपना कॉम्प्लेक्स नंबर पार्ट 5 क्लास 11 मैथमेटिक्स। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज का हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एक ऐसा ही चैप्टर मुझे लगता है कि 11 क्लास मैथमेटिक्स में है कि अगर आप इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी कर लेंगे ना अच्छे से तो आपका सारा हो जाएगा, मतलब रिकॉल हो जाएगा। दो एग्जांपल्स है जो आपको अलग से करने पड़ेंगे, ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी ये क्वेश्चन चेकआउट करते हैं। अब है आई टू द पावर 18, ठीक है, प्लस 1/i⁻25 टू द होल पावर है 35। आई टू द पावर 18 को मैं लिख सकता हूं, मैंने आपको क्या बताया था कि 4 की फॉर्म में बनाना है आपने, आई टू द पावर 16 और आई टू द पावर 2। और इसको मैं लिख सकता हूँ आई टू द पावर 24 और आई टू द पावर 1, ठीक है, और ये होल टू द पावर 3 एज इट इज। अब आई टू द पावर 16 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और आई टू द पावर 2 क्या हो जाता है, -1 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 1/i, ठीक है। अब फिर से हम क्या करेंगे, 1/i का क्या कर दूंगा मैं, रैशनलाइजिंग। अब बच्चों को ये बहुत डाउट रहता है कि i के साथ हम -i लगाएं, यहाँ पर आप -i से भी करेंगे तब भी सेम आंसर आएगा, +i लगाते हैं तब भी सेम आएगा, ठीक है। बट जब डबल दो चीज होती है ना, 2 - √5 या 2 - 3i, तब आपको साइन चेंज करना ही पड़ेगा। तो देखते हैं ये क्या हो जाएगा। -1 एंड 1 × i इज i, और नीचे आ जाएगा -1, क्योंकि i × i क्या हो जाएगा आपका i² और i² इज इक्वल टू -1। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ठीक है, -1 और -i। तो फर्दर क्या होगा, a³ - b³ की आइडेंटिटी लगाते हैं। अब आपने ऐसे तो कोई आइडेंटिटी पढ़ी नहीं कि -1 और -i का क्यूब, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप क्या करो, प्लस वाली आइडेंटिटी लगा दो, और जिस जिसके साथ माइनस है उस जिसके साथ माइनस आप लगा देना। तो हम देखते हैं a + b का होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या है, a³ b³ + 3a² b + 3b² है, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है। तो देखते हैं, -1 का क्यूब -i का क्यूब +3 -1 का स्क्वायर -i, ठीक है, +3b² मतलब -i का स्क्वायर और -1। तो अब आप देखते हैं -1 का क्यूब क्या आ जाएगा मेरे पास, -1, ठीक है, -i³ का क्या आएगा, देखो अब आप देखोगे यार, पहली बात तो ऑड पावर है तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा। फिर अगर मैं लिख दूं i³, ठीक है, बाद में सॉल्व करेंगे, -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहां क्या बचेगा, -3i। अच्छा, इसको देखते हैं, ये तो पावर इवन है तो ये क्या हो जाएगा, 3i² -1, ठीक है, या यहां माइनस लगा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं। फर्दर सॉल्व करते हैं, -1, अच्छा i³ किसके इक्वल होता है, -i के, तो बाहर भी माइनस है तो ये +i हो जाएगा, -3i, और 3i² i² -1 के इक्वल, माइनस माइनस कैंसिल आउट, विल गेट 3i। सो सॉल्व, सॉरी आई नहीं आएगा, -1 और 3 क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा -2i, क्योंकि i - 3i इज -2i। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सो देखते हैं अपना क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 कहता है कि Z1 और Z2 हमारे दो नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसको मैंने लेट कर लिया a + ib, और Z2 को लेट कर लिया c + id। और वो कहता है रियल नंबर अगर Z1 × Z2 होना तो यही आएगा, रियल Z1 Z2 माइनस इमेजिनरी Z1 Z2। तो करके देखते हैं जरा यार, Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई तो क्या हो जाएगा, a + ib मल्टीप्लाई बाय c + id, a × c इज ac, a × id हो जाएगा क्या मेरे पास, adi, ib × c क्या हो जाएगा, bci, और ib × id क्या हो जाएगा मेरा, इसको मैं लिख दूंगा -bd, क्योंकि i × i इज i² एंड माइनस आ जाएगा। अब इमेजिनरी और रियल पार्ट जरा एक साथ कर लेते हैं, तो ac - bd + i ad + bc, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था क्या कि रियल पार्ट का Z1 Z2 किसके इक्वल होगा, इसका ही। तो आप चेक कर सकते हैं कि a मेरा क्या है, रियल पार्ट है फर्स्ट Z1 का,
सी मेरा क्या है, रियल पार्ट है मेरा Z2 का, बीच में माइनस, बीच में माइनस, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। आप देख सकते हैं B मेरा इमेजिनरी पार्ट है Z1 का और D मेरा इमेजिनरी पार्ट है Z2 का। तो मेरा ये प्रूफ हो चुका है क्या कि AC माइनस BD इज इक्वल टू, ये लाइन आपने फिर से ऐसे यहाँ लिख देनी है, ठीक है। तो हेंस प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं हम अपना क्वेश्चन 2 देखते हैं, ठीक है। 1 अपॉन में 1 माइनस 4 आए, माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस आए, फिर है मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4 आए, अपॉन में 5 प्लस 5 आए, ठीक है। तो यार क्या ही करना है आपको, बस सिंपलीफिकेशन ही करनी है और कुछ है नहीं, फालतू का ही क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं इजीली। अगर रैशनलाइजिंग करते हैं या मैं अगर एलसीएम ले लूं, तो यहाँ मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस आई से, और न्यूमरेटर भी ऐसे ही हो जाएगा 1 प्लस आई से, इधर मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4i से, और इधर भी मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4i से। अभी मैं एकदम ये वाली साइड सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उस पर भी जाएंगे हम। तो देखते हैं यार, अगर मैं देखूं 1 प्लस आई माइनस 1 इंटू टू इज माइनस 2, एंड माइनस माइनस गेट प्लस, सो ये आ जाएगा मेरा 8i। फर्दर नीचे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, 1 माइनस 4i एंड 1 प्लस आई, ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, चाहे यहां पहले लिखो वहां लिखो, एक ही बात है। और ये मैं जो डैश लगा रहा हूं, मतलब ये साथ साथ इसके चल रहा है, या इसको भी नहीं, साथ साथ ही चलाते हैं, रैशनलाइजिंग अभी नहीं करते। अच्छा, तो अब देखते हैं क्या 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा मेरा, -1, और i प्लस 8i हो जाएगा तुम्हारा 9i। 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू i इज i, माइनस 4i इंटू 1 इज -4i, और -4i इंटू i square is -1, and this minus will get plus, so we'll get 4, -4i इंटू i। ओके, सो ये चीज फिर एज इट इज कंटिन्यू में चल रही है आपके। अच्छा, देखते हैं फिर, -1 प्लस 9i अपॉन, क्या करें, 1 प्लस 4 इज 5, देन i माइनस 4i, ठीक है। i माइनस 4i इज -3i, और आपको ये मल्टीप्लाई में 3 माइनस 4i 5 प्लस i। तो अब क्या करते हैं, इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं यार। -1 इंटू 3 इज -3, -1 इंटू -4i, माइनस माइनस गेट प्लस, ठीक है। तो ये हो जाएगा +4i, 9i इंटू 3 इज +27i, एंड 9i इंटू -4, तो पहली बात तो माइनस आना चाहिए, बट आई स्क्वायर हुआ तो वो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ये हो जाएगा मेरा 36। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं, 5 5 25, 5i हो जाएगा, देन -3i इंटू 5 इज -15i, and -3i into I is -3i square, and I square will become positive, sorry, I square will give us -1, तो ये नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये ऐसे होगा, बट आई स्क्वायर की वजह से क्या हो जाएगा -1, तो मैंने इसको यहाँ पर सीधा प्लस ही लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं -3 और +36 will become 33, 4i plus 27 is 31i, and 25 plus 3 is 28, 5i minus 15i is -10i, ठीक है। कुछ कॉमन आता है, नहीं आता यार, कुछ छोटे मोटे नंबर 2 आ जाएगा, इससे तो कोई फायदा नहीं है। रैशनलाइजिंग पे जाते हैं, 28 प्लस 10i अपॉन 28 प्लस 10i। तो नीचे तो आपको पता ही है क्या आता है यार, हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आता है। तो देखते हैं नीचे, तो 28 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है माइनस बी, ए प्लस बी, इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाती है, क्योंकि आयोटा की वजह से, माइनस के वजह से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। दूसरी बात देखते हैं, 33 इंटू 28 होता है मेरा 924, हाँ, 33 इंटू 10i इज 330i, 31 इंटू 28 देखते हैं क्या होता है यार, ये मेरा हो जाएगा 868,
और फर्दर ये हो जाएगा माइनस 868 आया होगा ये पहली बात, और ये हो जाएगा मेरा -3100, सॉरी 310, क्योंकि आयोटा है आई स्क्वायर की वजह से ये हो जाएगा। ठीक है, देखो यार ये क्या हो जाएगा, 28 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर आप ऐड करेंगे ना, तो ये तो मेरा बन जाएगा 884 हो जाएगा। ये सॉल्व आप कर सकते हैं यार। ठीक है, अब 924 माइनस 310 करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 614। दूसरा इसको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 1198। अब पीछे से मैच अगर आपको करना है तो 884 भाई सेपरेट कर देना और 2 कॉमन लेके डिवाइड कर देना, आपका आंसर मैच हो जाएगा। ठीक है, तो और आप इजी करने के लिए ना यहाँ पर 2 भी ले सकते थे कॉमन, तो थोड़ा कैलकुलेशंस में इजी आ जाता, फर्क पड़ जाता, काफी फर्क पड़ जाता, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x माइनस आई बाई इज इक्वल टू रूट में ये पूरा a माइनस आई बी अपॉन में a प्लस आई बी, नहीं इसमें सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया यार, c प्लस आई डी है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो पहले तो आपने इसको फर्स्ट लेट कर लेना। आपने क्या करना है, कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, कॉन्जुगेट बोथ साइड्स का मतलब क्या है, जहां जहां आया है ना उसके साथ जो साइन है रिवर्स हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। तो देखते हैं, x माइनस आई वाई का अगर कॉन्जुगेट करूंगा तो क्या आएगा, x प्लस आई वाई। ठीक है, और रूट में क्या हो जाएगा, a माइनस a प्लस आई बी और c माइनस आई डी, ये हो जाएगा। इसको आप सेकेंड ले लो। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको x प्लस आई वाई से इक्वल रूट में a माइनस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, फिर a प्लस आई बी 2 वाला लिख रहा हूं मैं, और ये c माइनस आई डी। अच्छा, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बन रही है, बट आयोटा की वजह से वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाती है, तो ये तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप देखो ये दोनों चीजें रूट में है यार, अगर मैं इसको कॉमन रूट भी कर दूं ना हटा के, ये देखो तब भी एक ही बात रहेगी। ठीक है, घबराने वाली बात नहीं है, एक ही बात रहेगी। यहाँ पर भी सेम आइडेंटिटी लग रही है, ए माइनस बी और ए प्लस बी की, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बट आयोटा की वजह से प्लस हो जाती है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। भाई नीचे भी यही लग रहा है सेम, और ये रूट आ गया। अब ये रूट उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और मैच हो गया। तो देखते हैं हम अपना 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में आपको पता है प्रॉपर्टी कौन सी लगनी है, माइनस बी प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो आपके पास a क्या है 27, b क्या है -10 एंड c है आपके पास 1। तो सॉल्व करते हैं, b है -10 तो ये +10 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस माइनस -10 का स्क्वायर b स्क्वायर क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। चलो लिख ही लेते हैं यार पूरा, 27 और c है मेरा 1 अपॉन में। ठीक है, ये मेरा ये आ जाएगा। अब सॉल्व करते हैं फर्दर, 10 प्लस माइनस रूट में 100, 4 इंटू 27 होता है बेटा 108। ठीक है, अपॉन 54। फर्दर देखते हैं क्या होगा, 10, अच्छा 100 माइनस 108 क्या होता है, -√8, और -√8 को मैं क्या लिख दूंगा, वो आप भी जानते हो यार, √8 आयोटा, और 54 आपका आंसर। ठीक है, अब आपकी मर्जी है, इसको 2√2 करके कॉमन लेना है, जो करना है करो, बाकी ये हमारा आंसर है, सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं अपना 10th क्वेश्चन। ठीक है, आपको इसमें क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज डालनी है, z1 एंड z2 आपको डिफाइन हुए हैं, और ये क्या है, मॉडुलस निकालना है आपको। मॉडुलस कैसे करते थे, पहले आपको फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा,
और रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके मॉडुलस निकल जाएगा। बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। देखते हैं z1 है मेरा मॉडुलस में 2 माइनस आई, z2 क्या है 1 प्लस आई और प्लस 1 एज इट इज हो जाएगा। ठीक है, अब फिर z1 है मेरा 2 माइनस आई माइनस 1 और माइनस आई प्लस आई। ठीक है, मॉडुलस साइन क्लोज, यहाँ माइनस था इसलिए यहाँ पर साइन चेंज हो गए। अब आप देखो ये से ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर क्या बचा 4, 2 माइनस 1 1 माइनस आई से एक प्लस आई कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा ये। अब अंदर ही अंदर आपने इसको क्या कर देना, रैशनलाइजिंग कर देंगे हम इसको, 4 1 माइनस आई इंटू 1 प्लस आई। ठीक है, तो आप देखोगे ये 4 1 प्लस आई, मॉडुलस का साइन लगाते हैं पहले, तो 1 माइनस आई और 1 प्लस आई भाई क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर ए माइनस बी प्लस बी का वो लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बेटा नीचे तो क्या ही बचेगा 2 बचेगा। अब आप इतने तो हो गए हैं इंटेलिजेंट कि ओरली कर सके। ठीक है, 1 माइनस आई तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और यहाँ माइनस और आई स्क्वायर नेगेटिव होता है तो फिर से वो प्लस ही कर देगा, तो आपका आ जाएगा ये 2 1 प्लस आई मॉडुलस में। तो आपको इसका मॉडुलस निकालना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 प्लस 2i। अच्छा, मॉडुलस निकालना, निकाल देते हैं रूट में 2 का स्क्वायर और 2i का स्क्वायर, सॉरी बी लेते हैं हम, आई नहीं लेते यार, कभी भी कंसीडर ही नहीं करते हैं। ठीक है, ए और बी आपने कांस्टेंट टर्म जो भी हैं ए और बी ये लेनी है, तो ये आ जाएगा √8 एंड √8 इज इक्वल्स टू 2√2। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना 11th क्वेश्चन। अभी हमने इसी से सिमिलर क्वेश्चन करा है पीछे। ठीक है, क्या करेंगे पहला स्टेप, कॉन्जुगेट बोथ साइड्स। ठीक है, बोथ साइड्स कॉन्जुगेट कर देंगे। कॉन्जुगेट क्या होता है, जहां जहां आए हैं आपने वहां साइन चेंज कर देना है, ए माइनस आई बी एक्स माइनस आई बी का होल स्क्वायर, और यहां तो आई है ही नहीं तो ये क्या ही हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1। इसको सेकंड ले लो, इसको 1 ले लो। आपने क्या करना है मल्टीप्लाई 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस आई बी और a माइनस आई बी इज इक्वल्स टू x प्लस आई बी का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, फिर x माइनस आई बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। अब आप खुद देखो ये स्क्वायर क्या है, कॉमन मैं ले सकता हूं इनको, तो मैं एक ही ब्रैकेट में इनको बना सकता हूं ऐसे। ठीक है, ऐसे मैं लिख सकता हूं क्योंकि 2 स्क्वायर या जैसे भी हो 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर तो आप लिख सकते हो 4 की पावर होल स्क्वायर, एक ही बात रहेगी। तो यहां पर तो आपको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो कहां ले जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फर्दर ये भी यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि आयोटा की वजह से वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई दो बार ही आ रहे हैं, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमारा क्या हो गया हेंस प्रूफ, चूंकि बड़ा मजा आता है लिखने में। ठीक है, तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज, उसमें हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।